बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के नए डेली रिव्यू 4 दिसंबर को मार्केट ने जो बुलिश ट्रेंड शो किया है, क्या अब मार्केट उस बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर पाएगी या फिर उसके बाद यहीं से वापस आएगी? मार्केट का ये जो अप ट्रेंड का सफ़र है, क्या ये जारी रहेगा या फिर ये वापसी पे आ जाएगा? ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और इसके साथ घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली नई तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। जो कोर्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये हमने एक मकसद के तहत बनाया है ताकि आप लोगों को हम एजुकेशन दे सकें कि मार्केट में काम किस तरह करना है। टोटल 11 सेशन के साथ इंशाल्लाह हम इस कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं मंडे जनवरी 4 से, और आप 3 जनवरी तक अपनी एडमिशन फ़ीस जमा करवा सकते हैं। हमारे से रब्ते के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप करें और इसके बाद हम आपको बैंक की डिटेल्स वगैरह भिजवा के रजिस्ट्रेशन आपको एनरोल कर। जब मार्केट स्टार्ट हुई तो ये तकरीबन पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट हुई और सारा दिन पॉजिटिव रही। दरमियान में इसने कोई जो से माइनस की तरफ जाने की कोशिश नहीं की और अच्छी क्लोजिंग दी, 42,207 के ऊपर क्लोजिंग दी, जो कि 159.2 का चेंज था 0.38% के साथ। के ऑल भी पॉजिटिव रही, के 30 भी पॉजिटिव रही, के ऑल भी पॉजिटिव रही और जो वॉल्यूम है वो 427.8 मिलियन रहे, जो कि प्लस 7.7 मिलियन थे, और जो इसमें वॉल्यूम में चेंज आया प्लस 1.3% रहा। वॉल्यूम भी अप हो रहे हैं। अगर हम मार्केट के ओवरव्यू पे डालें तो मार्केट जो अब तक है तकरीबन 1400 पॉइंट गेन कर चुकी है वीक बेसिस पर। वीक जो सा वो पॉजिटिव चल रहा है तो वीक बेसिस पर 1400 पॉइंट इस वक्त तक मार्केट गेन कर चुकी है। मार्केट पॉजिटिव रही और सारा दिन तकरीबन मिक्स रहने के बाद जो एंड पे इसने क्लोजिंग दी वो प्लस पे रही। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या बनी? जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइसेस का बढ़ना था। जैसे सुबह टेलीग्राम में मैंने अपना वॉइस मैसेज भी भेजा था कि क्रूड ऑयल के प्राइस चूँकि प्लस है तो आज आपकी जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं और रिफाइनरीज हैं वो प्लस रहेंगी, और आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बिल्कुल सेम ऐसा ही परफॉर्म किया जैसे हमने प्रिडिक्शन की थी। बेंचमार्क के 100 जो सा अभी हम बात कर चुके हैं 42,207 पे क्लोज हुआ, जो कि अच्छा था, अच्छी क्लोजिंग थी और उसमें 427.8 मिलियन शेयर्स का डे और डे बेसिस पर काम हुआ। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया 101.2 पॉइंट के साथ, सीमेंट 65.4 पॉइंट के साथ सेकंड नंबर पे रहा। इंजीनियरिंग कंपनी 47.8% के साथ तीसरे नंबर पे रही और रिफाइनरी जोन सी 30.4 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर और एमसी 24.5 पॉइंट के साथ पांचवें नंबर पे बोर्ड पे आपको नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि मार्केट में पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर कौन से रहे और नेगेटिव कंट्रीब्यूटर कौन से रहे, तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जिन्होंने मार्केट में दी वो हम ऊपर भी बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम ग्राफ की सूरत में और एक्चुअल बात करेंगे कि ई.एन.पी जो उनसे 60.87 पॉइंट के साथ मेन कंट्रीब्यूटर रहा। सीमेंट 56.68 के साथ सेकंड नंबर पे कंट्रीब्यूटर था। टेक्नोलॉजी 31.05 के साथ तीसरे नंबर पे कंट्रीब्यूशन में था और रिफाइनिंग 9.17 के साथ चौथे पॉइंट पे खड़ा हुआ है और इंजीनियरिंग 8.55 के साथ पांचवें नंबर पे स्टैंड कर रहे हैं। मार्केट को ड्रैग डाउन करने में जो सबसे बड़ा किरदार था वो एमसीज का था। ऑटो ने भी अपना रोल अदा किया मार्केट को ड्रैग डाउन करने में और फर्टिलाइजर 4.48 के साथ तीसरे नंबर पे था जिन्होंने मार्केट में नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दी। अब अगर हम एक नज़र डालते हैं मार्केट की एक्टिविटी टाइमलाइन पर कि मार्केट की एक्टिविटी टाइमलाइन में कौन कौन सी खबरें मार्केट में इस वक्त चल रही हैं जो मार्केट को ऊपर और नीचे लाने का सबब बनती हैं, तो अगर हम गौर करें कि पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 9.68 यूएसडी डॉलर पर खड़ा है इस वक्त 5 महीने के, और पीकेआर जो सा है प्लस में ये, और पीकेआर जो क्लोज हुआ टुडे का जो ट्रेडिंग सेशन था वो अनचेंज रहा, उसमें कोई फर्क नहीं, वो 160.13 के साथ उसी वहीं पे स्टैंड कर रहा है। ईएनपी कंपनीज ने 19 डिस्कवरीज की इन द लास्ट 6 ईयर्स, और जो अटक सीमेंट है उसने साइन किया
tripartite agreement for commissioning of 20 megawatt solar power plant. PIBTL ने प्लान किया जो कैपेसिटी एक्सपेंशन टू कैटर हाई कोल डिमांड्स। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे कि कौन क्या खरीद रहा है, क्या बेच रहा है, ये सबसे अहम पार्ट होता है देखने के लिए कि मार्केट में बायर कौन से हैं और सेलर कौन से हैं। कल हमने देखा कि FIPI ने बाइंग की थी, लेकिन आज ये सेलिंग साइड पे है। फॉरेन कॉर्पोरेट ज़्यादा सेलिंग साइड पे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कम सेलिंग साइड पे हैं, इन्होंने माइनर सी पोजीशन अपनी लूज़ की। इंडिविजुअल्स बाई साइड पे हैं $2.10 मिलियन के साथ, और उसके बाद जो मेन बायर है वो ब्रोकर हजरात हैं $2.50 मिलियन के साथ, और उसके साथ इंश्योरेंस कंपनीज सिंपल कंपनी जो सी हैं वो भी माइनर सा सेलिंग प्रेशर में है। बैंक्स भी माइनर से $1.04 मिलियन के साथ सेलिंग साइड पे नज़र आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड भी सेलिंग साइड पे नज़र आ रहा है, और उसके बाद जो अदर्स हैं वो उनका इतना ज़्यादा रोल नज़र नहीं आ रहा। अगर हम ओवरऑल देखें बाकी इनकी कि कौन किस में बाइंग कर रहा है, तो इंडिविजुअल जोन से वो सीमेंट को बाई कर रहे हैं, बैंक्स जोन से वो सीमेंट को बाई कर रहे हैं, और इसके अलावा जो सीमेंट को बाई इंश्योरेंस कंपनीज कर रही हैं और ब्रोकर हजरात कर रहे हैं। फर्टिलाइजर्स को बाई कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, इंडिविजुअल्स भी बाई कर रहे हैं, बैंक्स भी बाई कर रहे हैं, और उसके साथ ब्रोकर हजरात भी माइनर सा बाई कर रहे हैं। लेकिन मेन सेलर जो सा फर्टिलाइजर का है वो आपके म्यूचुअल फंड्स हैं। म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आज इसमें से निकाली $1.14 मिलियन की, जो कि एक हैवी जोन सी है इन्वेस्टमेंट निकली है फर्टिलाइजर के अंदर म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। फूड पॉजिटिव साइड पे रहा, ओवरसीज पाकिस्तानी ने फूड को खरीदा, इंडिविजुअल्स भी फूड को खरीद रहे हैं, बैंक जोन से वो माइनर सा खरीद रहे हैं, और बाकी जितने वो माइनर साइड पे हैं। E&P को माइनस साइड पे देखा जा रहा है, जिसमें आपके सिर्फ म्यूचुअल फंड है जो E&P को खरीद रहा है। कल भी इन्होंने खरीदा था, आज भी खरीद रहे हैं, और E&P ने इसको E&P को खरीदा इंश्योरेंस कंपनी ने। कि मार्केट में आपकी सपोर्ट कौन सी मिल रही है और रेजिस्टेंस कौन सी मिल रही है। अब मार्केट को पहली सपोर्ट जो सी 42,000 के लेवल पे, जो नफसियाती लेवल भी है, जिसके बारे में बार बार कहता आ रहा हूँ कि ये नफसियाती लेवल पे मार्केट को पहली सपोर्ट आके मिलेगी। उसके बाद दूसरी सपोर्ट इसको 41,600 पे, और तीसरी सपोर्ट इसको 41,400 के ऊपर आके मिलेगी। ये इसकी कंटिन्यूस सपोर्ट है जो बढ़ती जा रही है, मार्केट में मुसलसल सपोर्ट जोन से बढ़ती जा रही है। अब मार्केट को जो पहली रेजिस्टेंस मिलेगी वो मिलेगी 42,400 के ऊपर, इस लेवल पे जिसकी हमने सुबह भी बात की थी। और उसके बाद दूसरी सपोर्ट इसको दूसरी रेजिस्टेंस इसको जाके मिलेगी 42,700 से 800 के दरमियान में। 42,700 कर लें, 42,800 कर लें, इन दो के ऊपर उसको मेजर रेजिस्टेंस मिलने वाली है। इसी बारे में हमने सुबह बात की थी। सुबह की अगर आपको वीडियो याद हो मेरी जो कल की है, कल का जो आपका व्यू था, उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि ये वाला एरिया जो सा मुझे खतरनाक नजर आना शुरू हो गया, और वाकई मार्केट ने बिल्कुल ऐसे परफॉर्म किया कि मार्केट ने उस हिस्से को सरपास नहीं किया, बल्कि सिंपल उसको टच करके मार्केट वापस आ गई। मार्केट के वापस आने की ये मैं आपको मुसलसल कहता आ रहा हूँ कि यहाँ पे एक दफ़ा सप्लाई आने के चांसेस मौजूद थे। ये वाला जो एरिया, ये खतरनाक एरिया था, यहाँ पे एक दफ़ा सप्लाई आने के चांसेस मौजूद थे, और मार्केट ने बिल्कुल वही किया। वहाँ पे उसको सप्लाई मिली, और नीचे भी मार्केट इतनी ज़्यादा नीचे नहीं गई, बल्कि एक डोजी सी कैंडल बना के मार्केट दरमियान में सस्टेन कर गई। अब अगर एक ये तस्वुर किया जाए कि एक जुमे का दिन था, रोल ओवर डे था, तो तब हम अगली कैंडल पे गौर करेंगे कि अगली कैंडल वो किस किस्म की बन सकती है। लेकिन ये जो उनसे डोजी कैंडल बन रही है, ये लो वॉल्यूम के साथ या तकरीबन इक्वल वॉल्यूम के साथ बन रही है। और अगर मंडे को वॉल्यूम आपके जनरेट होने शुरू हो गए और इस लेवल को मार्केट ने सरपास कर लिया 42,400 का, तो उसके बाद मार्केट जो सी है वो इसी तरह बुलिश ट्रेंड में रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखें कि मार्केट जो सा 42,200 के ऊपर स्टैंड कर रही है, 42,200 के लेवल को नहीं तोड़ पा रही। अगर मार्केट 42,200 से ऊपर सस्टेन कर रही है, उसको नहीं तोड़ रही, तो ये भी मार्केट के लिए इस वक्त अच्छा साइन है, जो बुलिश ट्रेंड का साइन है।
अब इजाज़त दें इन तमाम दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। हमें और हमारे इस चैनल को बहुत याद रखिएगा, हम आपके लिए बहुत दुआ गो हैं।